दिखनी अपन नजर से जिंदगी बहुत करीब से, पढ़ेला काहे तरसेला लइका गरीब के। चलिए नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग। हम अजित कुमार एडुकेयर एकेडमी 0.2 पे आप लोगों को आज क्लास 10th का त्रिकोणमिति के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे, जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा गया है और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो चलिए आप लोग हो जाइए तैयार, ऊर्जावान रहिए हमेशा और ऊर्जा के साथ पढ़िए त्रिकोणमिति के सवालों को। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाले। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस चीज को देखिएगा आप लोग बहुत प्यार से, ठीक है। और हम जो लाइन बोले हैं उस पे आप लोग मंथन कीजिएगा कि देखनी है जिंदगी बहुते करीब से, पढ़ेला तरसेला लइका गरीब के। इसमें मंथन कीजिएगा आप लोग। और यहाँ देखिए क्या है, यह बा प्रश्न कह रहा है प्रश्न की यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा के जगह 45 डिग्री रख दीजिए। आपका वैल्यू आपके हाथों में आके चमकेगा और आपका भाग्य तय करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री लिखना है, माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री लिखना है। और इस दोनों में वैल्यू कितना होता है, cos 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम 1/√2 और इसका करेंगे स्क्वायर, माइनस साइन 45 का मान 1/√2 ही होता है, 1/√2 होता है। इसका भी करेंगे हम स्क्वायर। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे भैया? अगर दिख रहा है तो काटिए और अपने प्रश्न के साथ आगे बढ़िए। यहाँ पे अगर दिख रहा है आपको कुछ, क्या दिख रहा है, तो बस यहाँ से इसको टरका देना है, इसको टरका देना है। इसका आंसर 0 इज ऑलवेज 0 यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अब चलिए 2 नंबर प्रश्न करते हैं कि 2 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज का निर्माण करें। बोलिए, आपके कहने के अनुसार मैं एक समकोण त्रिभुज बनाऊंगा यहाँ पे और यह समकोण त्रिभुज का नाम दूंगा पी क्यू आर, जिसमें क्यू कोण समकोण है। यह एंगल क्यू समकोण है तो इसका नाम हो जाएगा पी क्यू आर। अब इसमें क्या कह रहा है उस कंडीशन को समझिए कि पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी कि पी क्यू यह है तो यह हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। पी आर इक्वल टू कितना है, पी आर इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले काम रहेगा आपका कि पाइथागोरस ट्रिपलेट के प्रयोग करके आप इस क्यू आर का वैल्यू निकालें। अगर क्यू आर का वैल्यू नहीं निकालते हैं तो प्रश्न में कुछ आगे करने के लायक आप नहीं रह पाएंगे। तो यहाँ देखिए, उसके बाद में हमको tan p और cot r का मान निकालना है। तो इस दोनों प्रश्न को सोल्व करने के लिए आधार की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से हम लोग क्या पढ़े हुए थे पिछले क्लास में, कर्ण के स्क्वायर इक्वल टू लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दैट इज योर पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला है। अब यहाँ से 13 स्क्वायर हम यहाँ रखेंगे, 13 स्क्वायर इक्वल टू, अब बताइए क्या होगा यहाँ पे, लंब यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि क्यू आर का स्क्वायर।
यहाँ 13 के स्क्वायर यानी कि कितना होता है 169। 13 के स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 के स्क्वायर कितना होता है 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कट के आ गया कितना, घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, यानी कि क्यू आर स्क्वायर हटेगा यहाँ से, ये अंडर रूट 25 हो जाएगा, तो यह 5 हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब कह रहा है हमको क्वेश्चन कि भैया आप tan P और cot R का मान बताइए क्या होगा। tan P और cot R का मान बताइए क्या होगा। तो tan P सबसे पहले निकालिए। अब देखिए यहाँ पे गेम क्या होगा कि यहाँ पे गेम यही होगा कि जिस एंगल की बात कह रहा है क्वेश्चन में, जिस एंगल के बात कह रहा है उसी एंगल के सामने की भुजा को हम लोग लंब मानते हैं, यानी कि tan P की बात कर रहा है यह भाई tan P, यानी कि tan P देखिए tan P सबसे पहले tan P का फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है लंब बटा आधार होता है, तो लंब को क्या बोलते हैं P बोलते हैं, आधार को क्या बोलते हैं B बोलते हैं, तो लंब बटा आधार, तो इस P के सामने वाली भुजा, इस P के सामने वाली भुजा, इस P के सामने वाली भुजा लंब होगा। अब यह लंब नहीं होगा, इस P के सामने वाला भुजा लंब होगा और इसी लंब के साथ यह आधार होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लिख दें 5/12, 5/12, 12 हो गया, तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी में कि cot r का मान ज्ञात कीजिए, cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो cot r के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यही ना देखेंगे कि cot का फॉर्मूला क्या होता है। तो cot का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, यानी कि b बटा p। इट्स ओके, यहाँ से देखिए अब ये आर कह रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो 5/12 आंसर होगा इसका। अब यह प्रश्न आशा करते हैं कि भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और करके इसको वीडियो को रोक करके देख करके लिख करके समझने का प्रयास करेंगे। अब हम 3 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a इक्वल टू 3/4, tan a इक्वल टू 3/4 है तो sin a का मान क्या होगा। तो यह प्रश्न तो बहुत इजी से यहीं पे साइड में बन जाएगा भैया, कहीं ज्यादा जगह लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हम लिख दिए 3 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न बनाएंगे कि यदि tan a इक्वल टू 3/4, यदि tan a इक्वल टू 3/4, ठीक है 3/4 है तो sin a का मान ज्ञात कीजिए। sin a का मान क्या होगा। अब यहाँ से एगो बात सोचिएगा कि tan a इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है। अब 3/4 दिया है तो tan a का सबसे पहले tan a का 3/4 इक्वल टू फॉर्मूला करेंगे, क्या करेंगे p/b करेंगे। ठीक है, तो h का मान निकाल दीजिए, रूट अंडर कीजिए p के, यानी कि 3 के स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चलिए अभी तो भगवानों नहीं काटेंगे आपके हक का। यहाँ से हो गया 9 + 16, ठीक है, तो इक्वल टू रूट अंडर 25, तो यह आंसर हो गया 5, यानी कि हाइपोटेनस का मान 5 आ गया। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा। साइन ए का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटा कर्ण होगा, लंब बटा कर्ण होगा। तो लिख दीजिए यहाँ से साइन ए इक्वल टू क्या होगा, तो फॉर्मूला लंब का मान क्या है, यहाँ पे सबसे पहले हाइपोटेनस, लंब का मान यहाँ पे P लिखा हुआ है भैया, P बटा H, यानी कि P का मान कितना है 3 है, H का मान कितना आया है 5 आया, दैट इज योर आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया।
अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को धक्का-धक सॉल्व करेंगे हम लोग एकदम। 4 नंबर दिया हुआ है कि √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। यह प्रश्न पिछले वर्ष आपके एग्जाम में पूछा गया है। गौर कीजिएगा आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर, 4 नंबर जो हम बताने जा रहे हैं। और अपने प्रीवियस ईयर में देखिएगा, अगर आपके शिक्षक के ऊपर अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो इस प्रश्न के बारे में आप देख लीजिएगा और खुद से बना करके देखिएगा। 4 मेथड से बनता है और हर जगह थोड़ा भी कंफ्यूजन अगर कर दिए तो चारों बार आंसर आपका चेंज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा शांति बना के रखिएगा आप लोग, हड़बड़ाइएगा नहीं। एग्जाम जब भी देने जाइएगा एकदम इत्मीनान से, एकदम शन की आवाज भी आपके कानों तक दूसरा आवाज प्रवेश नहीं करना चाहिए। जैसे होता ना कि आदमी शन से निकलता है, आपकी कलम और पेपर पर उसी तरह के चाल होना चाहिए, तब जाके आप कहीं ना कहीं टॉपर के लाइन में जाके खड़ा होंगे मेरे दोस्त। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप टॉपर बने तो आप एक अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में जाएं, क्योंकि आप बिना मार्गदर्शन किए हुए मतलब आप टॉपर की श्रेणी में नहीं जा सकते हैं। और आजकल तो बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, और टॉपर के फेर में क्या रहेंगे। सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन अब हम आप लोगों को बताएंगे कि 4 नंबर क्वेश्चन बनेगा कैसे। √3 tan थीटा, √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें। तब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालें। अब देखिएगा इसमें नजारा क्या होने वाला है। अब यहाँ पे नजारा ही नजारा है। इस प्रश्न में अगर जो पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा वो मजा के साथ बना करके इसको आगे निकलेगा और एकदम सही से निकलेगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले हमको काम करना है tan थीटा के ऊपर। √3 tan थीटा के बदला हम यहाँ लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा। ठीक है। अब भैया आप अगर चालाक बुद्धिमान व्यक्ति हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा। आ गया होगा क्या कि यहाँ साइन से पहले इस साइन को उड़ गया। अब उड़ गया तो यहाँ पे बच क्या गया, √3 1/cos थीटा इक्वल टू 3। यह लाइन बच गया। अब इसी लाइन को अगर एक्टिवेट करिएगा तो यहाँ देखिए क्या होगा। यहाँ ऐसा होगा कि 1/cos थीटा इक्वल टू 3/√3। अब इसको तोड़िएगा तो इस 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बटा में एगो √3। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई, √3। अब देखिए एगो से एगो कट गया। अब यहाँ है 1/cos थीटा इक्वल टू √3। 1/cos थीटा इक्वल टू क्या है, √3। तो जब यह √3 है तो इसको हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1/√3। बस इतने पे रोक के रखिए ना, इसको इतने पे रोक के रखिए। अब यहाँ से एक बात चेंज कर लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको चेंज कर लीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। कहीं से कोई आपत्ति विपत्ति है तो आपत्ति विपत्ति है तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया तो इसका मान यहाँ पे रख दीजिए। अब वैल्यू पुटिंग वैल्यू
cos थीटा इक्वल टू 1/√3। यहाँ पे √3, यहाँ पे 1 माइनस 2, कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर का 1/√3 है। ये जमा दीजिए, यहाँ पे जमा दिए। अब जमा दिए तो अब मचाइए आप लोग, क्योंकि आप तो महान है। अब महान है तो यहाँ पे एक लाइन और 1 माइनस 2/3 हो जाएगा। देखिए इसको सोल्व करने पे इतना आएगा कि नहीं। अब 3 का एलसीएम 3, अब यहाँ पे 3 माइनस 2 बराबर 1/3, यह आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग छापने का प्रयास कीजिए। 4 नंबर बन गया। अब देखेंगे 5 नंबर कैसा है। देखिए भाई, हम इस चैनल के माध्यम से आपके एग्जाम की ही तैयारी करा सकते हैं। बकवास की एक भी बातें हम नहीं करेंगे। आपके जीवन का बहुमूल्य समय हम खराब नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक भी बात बकवास की नहीं होगी। ओनली फॉर ओनली पढ़ाई की बातें होगी और आप लोग पढ़िए मन लगा करके। और 5 नंबर क्वेश्चन मेरे साथ देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a इक्वल टू 60 डिग्री, b इक्वल टू 30 डिग्री, तो सिद्ध करें कि tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे, इस चीज को देखिएगा। सबसे पहले गुरु यहाँ पे लिखना क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू, लिखना है tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b बाटा, इसको लिखते हैं हम लोग बाटा 1 प्लस ये मोबाइल के कंपनी न चला, ये हो 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक हो। अभी मत कहिए तोहनी की प्रचारे करे है तो मोबाइल के 1 प्लस नाम ले रहा हूँ, 1 और प्लस। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। यहाँ पे a के जगह पे क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री और b के जगह पे 30 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए मेरे प्यारे सोना बाबू। यहाँ पे वैल्यू रखिए a इक्वल टू 60 डिग्री, a इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यहाँ पे इसके बाद में tan हो जाएगा 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। और इस प्रश्न में आप लोग वैल्यू जानते होइएगा, तो वैल्यू पुट कीजिए, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। और इसको हम सोल्व करिए देते हैं ऊपर वाला को मिटाकर, क्या कि नीचे लिखेंगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, इस पे भी हमको संख्या बना रहता है। चला नया नया सिस्टम है तो थोड़ा दिक्कत तकलीफ तो होबे करेगा, इसलिए आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि आपके सहारे अब एडुकेयर एकेडमी खड़ा है। और आपका प्यार मिले तो एडुकेयर एकेडमी कहाँ से कहाँ तक जाएगा। चला हम भी ठान लिए हैं, जो भी करेंगे आप ही के लिए करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं। अब यहाँ पे होगा तो इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ से कट के क्या आ जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3 होता है। बोलिए √3 होता है कि नहीं होता है। और माइनस यहाँ पे tan 30 का 1/√3 होता है। ठीक है। अब बटा आ जाएगा 1 प्लस, अब यह चीज को लिखिए 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। हाई बड़का भाई तो यहाँ चमक रहा है, तो यहाँ रहने दो, बाद में लिखेंगे। इसका तो सिर्फ लिखिए देना है ना, इसको सोल्व भी करना है। इसको एक लाइन और आगे बढ़ाओ, 3 माइनस 1 बटा √3 बटा, यहाँ पर देखो भैया ऐसे है कट गलो, इसे इधर चमक गलो, यहाँ चमक गलो तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गलो, 1 प्लस 1 2 हो गलो। बड़ी ध्यान से देखना भाई। अब यहाँ पे बच गया, अब इसको अब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 बटा √3 बटा 2। तो अब देखो ना, ये उल्टा गुना होती तो करते है कि ना करते, नहीं करते हैं। अगर इसके नीचे हम 1 दे देते हैं बाबू,
ये गुना होगा तो हाँ कट जाएगा। यहाँ पे देखो 2/√3 होगा तो ये 1/2 से गुना होगा, इसे ही कट गया, इधर बच गया क्या 1/√3 बच गया, 1/√3 बच गया। तो 1/√3 बच गया। एकर वैल्यू कितना होता है, एकर वैल्यू कितना होता है, ये तो अपने है चमकत सूरज तारा, यहाँ पे है तो 1/√3 इक्वल टू 1/√3 लिख देंगे। LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए बमकाइए आप लोग, इसको छापिए फटाफट एकदम। अभी 5 गो क्वेश्चन अभी हो गया, अभी 1 2 3 4 गो क्वेश्चन और बचल है। चला छापिए, छाप लिए, मिटा दें, चलिए मिटाते हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक बार हुमच के बोलो चला, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए होने दो, जितना लॉस हो रहा है कुछ भी हो रहा है होने दो, लेकिन जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बात के साथ आप लोग भी अपने तैयारी को अंतिम मुकाम तक पहुंचाइएगा और लेके जाइएगा। हौसला कभी कम नहीं होना चाहिए, चाहे जिंदगी में जितना भी तकलीफ सहना हो चला सहो, जितना तकलीफ सहना है सहो, जितना दुख सहना है सहो, लेकिन नहीं तो कभी हौसला कम होना चाहिए और नहीं कभी पढ़ाई लिखाई का काम बाधित होना चाहिए। इसको नहीं रोको, बाकी बाकी सब सही है, जाने दो जितना जा रहा है। एक बाद अब देख 6 नंबर करवे प्रश्न। 6 नंबर में है क्या, इसमें कुछ नहीं है लेकिन है थोड़ा जटिलपन। 6 नंबर कह रहा है कि 7 sin स्क्वायर थीटा, 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, इक्वल टू 4 है तो 4 है तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा। सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान क्या होगा, दैट इज रहने दो यहीं पे। चल यहाँ देख, बड़ी गौर से देखना सब बाल को। अब इसी को चेंज कर लेते हैं, ठीक है यार, इसको चेंज कर लेते हैं। ये जगत का नाम है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। बस एक बदला चेंज किया है, चला गौर से देखिएगा। 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। अब इस मार्कर को बदल लेंगे, चला आपको देखने में मजा आएगा। अरे मजे के लिए तो यहाँ पढ़ाई लिखाई होता है, बाकी क्या है। यहाँ देख, यहाँ 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया, इन्हें 4 में से 3 भगा देंगे तो 1 बच गया। अब यहाँ देख, ये लाइन के नहीं लिखना चाहिए, यहाँ गलती हो जाएगा। 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देख sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 हुआ। अब ये sin थीटा यहाँ से आएगा, स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट में 1/4 हो जाएगा, इसको लिख देंगे 1/2। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब बताओ हमारा के तू बनी, ये बताओ कि हो 1/2 है तो sin थीटा में sin 30 के वैल्यू बराबर होता है, बोलो बोलो नहीं होता है, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब यहाँ पे पुट करो जो वैल्यू पूछ रहा था, उसमें वैल्यू क्या पूछ रहा था, वैल्यू यही ना पूछ रहा था, सेक 30 प्लस अब कॉसेक 30, कॉसेक बोलो बोलो बोलो, कॉसेक कॉसेक थीटा का मान, और थीटा बराबर कितने हो 30 डिग्री। तो थीटा बराबर तो 30 डिग्री हो, तो यहाँ सेक 30 हो गई, सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब एक जगह पे मान रखना है, तो सेक 30 के वैल्यू कैसे रखेगा, एगो चीज सिखा है कि नहीं सिखा है। cos 30 के मान कितना होगा बताइए, √3/2 होगा,
√3/2 वही ना उलट के हो जाएगा। √3/2 किसका होता है? √3/2 cos 30 का होता है। तो cos 30 के उल्टा होता है sec 30। तो 2/√3 हो जाएगा। 2/√3। अब यहाँ अब sin 30 के बोल कितने होता है? sin 30 के कितना होता है? 1/2 होता है sin 30 के वैल्यू। तो यहाँ cosec 30 में पलट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा। एजेटिव यही आंसर आपसे लिया गया है उत्तर में। चलिए यह समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक चला हम करा दिए आपको एकदम आसानी से, हंसाते खिलाते। अब इसके आगे कराएंगे प्रश्न 7 नंबर। देखिएगा धकाधक टाइम भागते जा रहा है गुरु, इसलिए आप लोग एकदम कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा। चला जीवन में संघर्ष कितना भी करे के पड़े करिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई के काम है ना, ये नहीं रुकना चाहिए। जिस दिन रुक गया समझो उस दिन तुम मर गया, या हमारा जिस दिन रुक गया उस दिन समझो कि अब मर गए, कुछ इसमें बचा नहीं है। पढ़ाई लिखाई ऐसा मोहब्बत है ना भाई कि जिंदगी में उसी दिन खत्म होगा जिस दिन अंतिम विदाई होगा। और उस दिन भी क्या खत्म होगा? इस पढ़ाई लिखाई से जो ये दुनिया में बना के जाइएगा, आप ही का नाम चलेगा। एपीजे अब्दुल कलाम चले गए, लेकिन कलाम जी जो मिसाइल मैन बन के गए हैं, भारत को जो दे के गए हैं, वो आज भी खत्म हो रहा है क्या? तो पढ़ाई लिखाई में उद्यम है जो आप कुछ करके जाइएगा, मरने के बाद भी अमर होके जाइएगा। आना ही तो फिर मरने के लिए तो रोड पर मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट करके रोज 50 लोग मर रहा है, तो कौन वैल्यू है? इसलिए जीवन में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े हुए कुछ नहीं हो सकता। वह होगा कमा के खाइएगा, जीवन यापन होगा, और एक दिन राम नाम सत हो जाएगा। इसलिए यहाँ देखिए 5 cot थीटा, 5 cot थीटा = 3, ठीक है। तब 5 sin थीटा गुरु 5 sin थीटा -3 cos थीटा, -3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा, 4 sin थीटा, 4 sin थीटा +3 cos थीटा, +3 cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ से वैल्यू निकालिए। अब आप लोग जानते हैं ये बात के कि हो यहाँ 5 cot थीटा = 3 है, तो cot थीटा = क्या हो जाएगा? 3/5 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताओ कैसे नहीं होगा? एक फॉर्मूला क्या होता है? b/p होता है, लंब आधार बटा लंब होता है। यहाँ से अब निकाले के रह गया कर्ण। कर्ण को कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 के स्क्वायर + 3 के स्क्वायर। तो बर्मोजी अब नहीं रोकेंगे, चला इतना बार प्रैक्टिस कराती। ये 25 हो गया प्लस 9 हो गया। उसके बाद ये हो जाएगा कितना? 25 5 30 4 34 √34। एक बात कहना चाहेंगे, चला अगर तुम लोग अपने से भी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लिया, तो अगर भगवान भी नहीं चाहते होंगे कि तुमको पास कराएं, तो मर्जी के खिलाफ उनको रिजल्ट देना होगा कि नहीं, दैट इज ए बहादुर बॉय, अब इसका रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए प्रैक्टिस एकदम जाने देना, चला जहां तक जाए, ठीक है। घबराना उबराना नहीं, एकदम एडुकेयर एकेडमी के साथ बनल रहना, एकदम तैयार है एकदम तुम्हारे साथ। उसके बाद में ये क्या हो जाएगा? वैल्यू डालो यहाँ पे। 5 है इंटू साइन थीटा = क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब का मान 5 है, 5/34 रूट वाला -3। कॉस का मान कितना है देखता? 3 है, 3 हो गया, तो 3 बटा में हो जाएगा क्या? √34। अब यहाँ नीचे आप 4 एक उतार दे, 5/√34 प्लस गुना और चला। देखियो कंफ्यूजन एक नाम है भैया। अब देख यहाँ देख, प्लस में 3 इंटू एक उतार
3/√34। अब हमें दिमाग कुछ न लगा के सोल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया √34 का वर्गमूल कुछ नहीं, दोनों बात बराबर। यहाँ पे हो गया 25/25 माइनस 9/√34, ठीक है, डायरेक्ट कर दिए। यहाँ पे हो गया 4 में था बाबू, मेरे सोना 4 ही था, चलो 4 हो गया यहाँ पे। तो 20 माइनस 9 बटा में √34, 34 से 34 बमक गया चला। अब ई प्लस गुरु प्लस है, यहाँ देख ये हो गया 16, 25 में से 9 गया तो क्या होगा, 16 ना होगा। अब 20 और 9 मिला तो कितना होगा, 29 होगा। अब इसको छापिए एकदम बमाक से, आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद हो गया 7 खत्म, 8 नंबर पे गया। 8 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद 9 नंबर धड़ाक से बताएंगे। आप लोग को सबर कीजिएगा। हाँ विद द जोश भाई, हाँ विद द जोश, एकदम साफ तैयार रहो, जोश में रहो एकदम। जोश खत्म हो गया तो समझो तुम्हारा खेल खत्म हो गया। जब तक जोश में है, जब तक मोटिवेट है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुमको नहीं हरा सकता है। अब ये हो गया 7 नंबर। अब देखो 8 नंबर चला। 8 नंबर हो गया tan 15। ये तो महा वही याद क्वेश्चन होगा, जरा ना समझ में तो एडुकेयर एकेडमी बालूघाट मुजफ्फरपुर आ जाइए। tan 15 इंटू tan 20, ठीक है, इंटू ऊपर का चंद्र बिंदु दिया जा रहा है tan 70 भाई। ओकरा बाद हो गया इधर tan 75 डिग्री, ठीक है। अब देखेगा कि कैसे सोल्व करेगा। यहाँ पे सोचो सोचो मेरे मित्रों, सोचो, ये संदेश तुम्हारा लिए है। सोचो इस संदेश के बारे में, क्या होगा, ये आपका भाग्य तय करेगा। tan 15 के साथ tan 75 को लाइए, ये दोनों के जोड़े पर 90 पूर रहा है। 15 75 90 है। हाँ तो ले आवा एक जन रखा, मत भटका। अब यहाँ देखा tan 20 ही हो गया इंटू tan 70, ठीक है। तो अब सोचो साथ क्या जाएगा, यही तरकीब जाएगा। यहाँ पे जो जितना कमाया सब अपने नसीब से, और इस तरकीब को देखिए कि क्या होगा। यहाँ पे तरकीब है दोनों 90, दोनों 90। अब एगो बात बताओ, साइन उल्टा हो कौशेक के आ कॉस उल्टा हो सेक के, तो tan भी तक एक उल्टा होता होगा। तो tan सिर्फ कॉट का उल्टा होता है, तो इसी कॉट का यहाँ पे तुलना करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। tan 15 हो गया इंटू, यहाँ पे करेंगे tan 90 माइनस 15। अगर हम करते हैं, इस बात में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाइयों। अगर 90 है में से 15 घटाएंगे तो 75 के बराबर आ जाएगा। तब यहाँ कंफ्यूजन कैसा, कुछ नहीं, खत्म कहानी। अब यहाँ हो गया tan 20 इंटू tan 90 माइनस 20। अब बोल भाई कि tan 90 माइनस 20 काहे कलहू है, ओ मास्टर काहे, ओ 90 में से 20 घटेगा तो 70 भेल को, समझला। हाँ ये होलो tan 15 इंटू एकर नाम होलो cot 15, इधर होलो tan 20 इंटू भेलो cot 20। अब कहबो कि हो मास्टर ई cot 20 कहाँ से लो हो, ई cot 20 वहां से लो भैया कि एगो फार्मूला हो tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। यह फार्मूला के प्रयोग करके यहाँ से ये चीज लिख दिया गया। अब कहिएगा कि ई कैसे कटेगा, इसका कटने का तरीका होता है
tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मान लीजिए tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे रिवर्स होता है 1 बाई कॉट थीटा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कॉट थीटा है तो इसके बदला में क्या आ जाएगा 1 बाई कॉट थीटा, कॉट 15 हो जाएगा तो ई डायरेक्ट कट जाएगा, ई डायरेक्ट कट जाएगा। अब बच गया एक जो आपके लिए उत्तर के रूप में आके चमक गया आपके बोर्ड पे। अब एक और लास्ट क्वेश्चन बचलो भाई, जल्दी से नोट करे रखे एकदम धकाधक। यह क्वेश्चन को इग्नोर नहीं कर सकता है। यह क्वेश्चन वह क्वेश्चन है जिसको हम आपके सामने लाने के लिए पिछले 4 घंटा से मेहनत कर रहे थे। मतलब खोज रहे थे बारीकी से कि पिछले 2-3 साल में कौन सा क्वेश्चन रिपीट किया है बार बार। तो यही पैटर्न फॉलो किया है जो हम आपको बता रहे हैं। नहीं तो यह आसान है, नहीं बहुत ज्यादा भारी है जो आप लोग इसको नहीं समझ सकते हैं। इसलिए एग्जाम में हमेशा वैसा ही क्वेश्चन प्रयोग किया जाता है जो एकदम से इजी भी नहीं हो और एकदम से भारी भी नहीं हो। एग्जामिनर का कोई बच्चा दुश्मन भला हुआ है कभी? एग्जामिनर तो एक प्रयोग करता है कि यह क्वेश्चन सभी से बन रहा है कि नहीं, कितने दिमाग में है, कितने लेवल में है मेरे छात्र। इन सभी का तो टेस्ट ही बिहार बोर्ड के द्वारा मैट्रिक एग्जाम है। दूसरा क्या है? कुछ नहीं है, आपकी योग्यता का परिचय है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी है। ठीक है, लिख दिए। कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इक्वल टू, यहाँ देखिएगा बड़ी ध्यान से प्रूव करे वाला क्वेश्चन है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू की हो गलो क्यू हो, क्यू हो। तो अब प्रूव करना क्या है भैया? प्रूव यह बात करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1, पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2p बटा क्यू, 2p बटा क्यू। इसी को ना प्रूव करना है गुरु। तब बहुत मेरे आसानी चेला से एकदम मारेगा, उड़ा देगा। देखो अभी कैसे उड़ाएगा तुम लोग। यहाँ देखो, यहाँ पी एस को LHS में क्या है? LHS में है पी स्क्वायर माइनस 1। यह बात से आप लोग परेशान नहीं ना हो रहा है कि कहाँ से आया? यही पाठ है, यही पाठ है। तब P इक्वल टू जब दिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी दिया है, तो हमको मान निकालना है पी स्क्वायर के ना। स्क्वायर दोनों तरफ कर दू, कितना सिखाया चला ये सब ट्रिक। ये हो गया है तक। अब यहाँ से स्क्वायर कर लिया, तब यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू लिख दो। लिखेगा तो क्या लिखेगा? यहाँ पे 1 नंबर इक्वेशन लिखने के लिए साइन प्लस कॉस थीटा इस साइन थीटा के लोग स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ से इसको सोल्व कीजिए एक लाइन और मेरे प्यारे बंधु कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 हुआ। यह तो जोड़ के बात था। अब यहाँ पर देख लीजिए एक लाइन आउट, इसके लिए तो भगवान ने फॉर्मूला बना दिए हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 2 साइन, ठीक है, थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 से 1 गयो। अब बच गया यहाँ पे क्या? 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इतना LHS का हिस्सा हो गया, LHS का हिस्सा हो गया इतना। ठीक है, LHS के हिस्सा हो गया। इसको समझ के आप लोग यहाँ तक तैयार करके रखिएगा। अब इसके बाद RHS को सोल्व करना है। तो RHS में क्या है? Q इक्वल टू इतना है, तो RHS में यहाँ लिखा हुआ है 2p बटा क्यू। तो p के जगह पे हमारा कितना वैल्यू है?
पी के जगह पे वैल्यू मेरा कितना है बोलिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो यहाँ से 2 इंटू लिख देंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और उसके बाद में क्यू के जगह पे वैल्यू क्या है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा रख दिए वैल्यू। अब सोल्व कीजिए इसको, सोल्व कीजिएगा तो सबसे पहले इसी का एक स्टेप देख लीजिए, 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को अपने जगह पे रहने दीजिए, इसको तोड़ ताड़ कीजिए, 1 बटा 1 बटा कॉस थीटा प्लस 1 बटा साइन थीटा। जब दोनों के एलसीएम लीजिएगा आप, तो यहाँ पर ही एक स्टेप और भैया हो, चिंता मत कर, साइन थीटा ये उन्होंने लिख लो, हम तो थीटा थीटा लिख दियो, साइन थीटा ये सब तो नहीं मैनेज कर लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गलो। अब यहाँ देखा ये आरा तीर से गुना होके सोल्व होतो, यहाँ पर हो जातो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखा मेरे प्यारे बंधु मित्र भाई सभी आदमी देखिए प्यार से, यहाँ पे होने वाला है खेला, खेला होबो तो खेला होबो, इसे ही कट गलो, अभी पलट जतो तो किया गलो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, देखता भैया आ गलो देख बराबर, देखता सेम सेम हो। तो अब लिखबे कि सीना छाती एकदम चौड़ा करके लिखना एग्जाम में, LHS बराबर LHS बराबर RHS प्रूव। बनल रहा मास्टर के साथ एकदम सीना चौड़ा करके, हो गया, समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि नहीं आया, फिर से गुरुजी, फिर नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न को लेके आके नचा देंगे, 2 मिनट तो लगभग करता है, उसके बाद काम हो जाता है आपका। चलिए, अगर आप लोगों को यह क्लास बहुत अच्छा अगर लगा है कि हाँ हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो मेरे इस एडुकेयर एकेडमी 0.2 को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक करना आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार से यह एडुकेयर एकेडमी आज 700 तक के परिवार बन गया है, और मैं आप लोगों के विश्वास के साथ कभी कुछ नहीं कर सकता हूं, आपके विश्वास के साथ एकदम बने रहने का काम करूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक पढ़ाऊंगा। इसी के लिए एक बात तो हर दिन की तरह हम बोलना चाहते हैं, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।